ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण है। आप देख रहे कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ गतिविधियों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने उल्लासनगर के उप विभागीय अधिकारी जगत सिंह गिरासे को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना वैक्सीन की ट्रायल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लेकर करें। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। जी, आज किस प्रकार का जो है एसडीओ कार्यालय में राष्ट्रवादी जो कि स्टूडेंट विंग है उसके द्वारा पत्र दिया गया है। जी, ये जो देश में वैक्सीनेशन का जो विषय शुरू है, जो कोरोना से बचने के, कोरोना की महामारी से बचने के लिए जो दुनिया भर में जो कोशिश चाली थी, उस कोशिश को भारत देश में कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। और 16 तारीख से माननीय पंतप्रधान जी ने घोषणा की है, मोदी साहब ने, कि पूरे देशवासियों को वैक्सीनेशन दी जाएगी कोरोना के लिए। ये कोरोना से बचने के लिए जो बाहर की वैक्सीन हमें मिल रही है और जो देश में कोविशील्ड बनी है, वो जब बाहर का वैक्सीनेशन जहाँ पे कम पड़ेगा वहाँ पर हमारे देश की वैक्सीनेशन को यूज़ होगा। ऐसा कोई तो भी प्रोग्राम मोदी साहब ने बना दिया है। और मैं हम लोग की एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक साहब, हमारे जो नेता है, उन्होंने ये छोटी सी गुजारिश की है कि ये जो टीकाकरण है सबसे पहले मोदी जी आप खुद कराएं, कि देशवासियों में जो भी लोगों के मन में जो सवाल है, देशवासियों को जो भ्रम है मन में, वो सब मन में सब शक सवाल सब निकल जाएंगे। क्योंकि आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो सबका विश्वास होगा कि ये कारगर है। क्योंकि जब आपने कोरोना में आपने लोगों को थाली बजाने के लिए बोले, लोगों ने थाली बजाई, आपने घंटी बजाने को बोला, लोगों ने घंटी बजाई, तो लाइट बंद करने के लिए बोला, लोगों ने लाइट बंद की। अगर आप लोगों को इस वैक्सीनेशन के बारे में जन जागरूक करेंगे, आप ये वैक्सीन पहले खुद लगाएंगे तो लोग इस वैक्सीन का यूज़ करेंगे। और ऐसा लगता है कि अगर ये वैक्सीन लोगों तक पहुँचाई नहीं जाता, आपको पहल करनी होगी। मोदी जी, आप सबसे पहले ये वैक्सीनेशन आप अपने ऊपर टीकाकरण करा, ये विनती हमारी। आज हमने वो एसडीओ को पत्र दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में हाल यह है कि ड्रेनेज के कहीं तो ढक्कन ही नहीं है, और जहां ड्रेनेज के ढक्कन है वहां वह टूटे फूटे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। हम आपको लगातार शहर की समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं। ऐसे में कई बार हमने खबर भी बताई कि शहर के कई जगहों पर ऐसे ड्रेनेज और चेंबर है जिनमें ढक्कन नहीं लगे, जिसके कारण लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे दर्शक ने सोशल मीडिया के माध्यम से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 और उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 की 2 तस्वीरें भेजी, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चेंबर तो बनाया गया है लेकिन उसमें ढक्कन नहीं लगाया गया। वहीं पे पीने की पाइपलाइन है, जो कि पानी यूं ही ज़ाया हो रहा है लीकेजेस की वजह से। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना ये ड्रेनेज है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके से सुधार नहीं किया गया और इसका ढक्कन पूरी तरीके से टूट चुका है। यदि कोई व्यक्ति इस पे से जाए तो वो गिर जाएगा और गंभीर रूप से घायल होगा। बहरहाल शहर के कई इलाकों में इसी तरीके से ड्रेनेजों की हालत है। कहीं पर ढक्कन है तो कहीं पर परिस्थिति खराब, जिसकी वजह से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखना यह है कि आने वाले समय में इन पर प्रशासन किस प्रकार से दुरुस्ती के कार्य कर पाता है, या फिर ये नज़ारे कभी बदलने का नाम ही ना ले पाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पानी के लिए ठाणे के नगर सेवक शानू पठान ने आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा कार्यालय के सामने हंडा लेकर धरना आंदोलन किया। पिछले सप्ताह से मुमरा कौसा दीवा परिसर में पानी नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में
40 घंटे से पानी वितरण बंद है क्योंकि शीलफाटा के पास पेयजल वाहिनी दुरुस्त की जा रही है। और ना ही डेप्यूटी, ना ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ना ही जेई, कोई भी अवेलेबल नहीं। एक सालों के साथ कब आते हैं, 2-4 घंटे काम करके उन्हीं की जिम्मेदारी पे सब छोड़ के रखा गया। कैबिन के अंदर एक अधिकारी अवेलेबल नहीं। मैंने खुद कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया, स्विच ऑफ। मैंने खुद सभी डिपार्टमेंट को फ़ोन लगाया, कोई डिटेल नहीं। रात को आ जाएगा, कल आ जाएगा, सवेरे आ जाएगा। ये हंडा मैंने इसीलिए लाया हूँ कि ये मेरी माजी मौसी, माजी आई और माजी बहनी, ये उनका हंडा है। वो वहाँ पे परेशान है, इसलिए मैं उनके प्रतिनिधि के नाते, चुना हुआ लोक प्रतिनिधि हूँ, उनके नाते यहाँ कमिश्नर साहब के पास हंडा लाया कि मेरी माँ बहनों को, मेरी माजी आई और माजी बहनी, उनको पानी कहाँ से लाया जाए, ये कमिश्नर साहब को बोलना पड़ेगा। और आज संबंधित अधिकारी के जो कमिश्नर साहब को साथ में मुमरा प्रभाग समिति के अंदर जाके मुमरा की व्यवस्था अभी तक 4 दिन के अंदर पानी के मामले में ठप है, उनको सामने देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी कुछ अधिकारियों ने कहा कि पानी चालू हो गया है या वहाँ पे हो गया है। मैं अभी आपके सामने यहाँ पे जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मुमरा कौसा के 90% भाग में आज भी पानी नहीं है। पानी ऐसी व्यवस्था है कि उसके सिवा आदमी एक दिन नहीं रह सकता। तो 4 दिन हो गया, वो पानी के बिना मेरी माँ बहनें कैसे लेके सकूंगे? आदमी तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन औरतें कहाँ जाएगी? ये व्यवस्था होती है। आज बड़े बड़े कैबिन के अंदर आप लोग एसीओ में बैठे और हम लोग परेशान घूम रहे, लोग नगर सेवकों को भी गाली दे रहे। ऐसी व्यवस्था आ चुकी है। तो बिना पानी के लिए हुए, बिना संबंधित अधिकारी को ठोस निर्णय लिए हुए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इसके लिए चाहे मुझ पर कोई भी कार्रवाई हो, मैं ये तय करके आया हूँ कि सारी कार्रवाई को सामने करने के लिए मैं आज तैयार हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर का नाम रोशन करने वाले उत्तम आग्रहरी का नाम नोबल विश्व रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ऐसे युवकों के कारण देश का नाम विश्व में योग गुरुओं के स्थान पर है। उत्तम अग्रहरी ने अंग्रेजी नव वर्ष का आगाज पूर्ण भुजंगासन में नोबेल विश्व रिकॉर्ड बनाकर किया है। उल्लासनगर में धोबीघाट के रहने वाले उत्तम अग्रहरी ने पूर्ण भुजंगासन में नोबेल विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने नाम एक और कीर्तिमान दर्ज कर लिया है। यह दक्षिण भारत के नोबेल विश्व रिकॉर्ड संस्था के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें भारत के ही नहीं अपितु विदेश योग साधक प्रतिभाग करके अलग अलग आसन में रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तम अग्रहरी को रामबाग कल्याण में स्थित बाबूलाल डेयरी व मिथिलेश मावा जलेबी शॉप ने प्रमोट करके यह विश्व कीर्तन अर्जित किया। उत्तम अग्रहरी ने इससे पहले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, जो विश्व योग दिवस 21 जून 2020 को ऑनलाइन आयोजित किया गया और उसमें उत्तम अग्रहरी ने उल्लासनगर में रहकर ताड़ासन में 2 घंटे 2 मिनट का विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम दर्ज किया। इससे पहले लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उत्तम अग्रहरी का नाम 108 सूर्य नमस्कार में दर्ज है। अभी उत्तर प्रदेश योग फेडरेशन ने योग प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 24 अक्टूबर को आयोजित किया, जिसमें उत्तम अग्रहरी ने जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार गोल्डन मेडल जीता और 21 से 28 नवंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, जिसमें उत्तम अग्रहरी को पूरा उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। फरवरी 2020 में पतंजलि योगपीठ द्वारा आयोजित योग प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर गोल्ड मेडल और राज्य स्तरीय में समूह प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। इनकी टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए चयनित है। अभी उत्तम अग्रहरी को चेन्नई की संस्था पतंजलि कॉलेज द्वारा युवा भारती पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तम अग्रहरी के द्वारा भारत के हर राज्य में योग का ज्ञान दिया जा रहा है। उल्लासनगर के सेंचुरी क्लब में योग का प्रशिक्षण उत्तम अग्रहरी के द्वारा समय समय दिया जाता है। एक गरीब परिवार में जन्मे उत्तम अग्रहरी बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। इनका जीवन ही संघर्ष के परिपूर्ण रहा, परंतु इन्होंने अपने परिस्थितियों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। परिस्थितियों से कुछ नया सीखा। जो बचपन से क्रिकेटर बनने का भाव लेकर जीता था, अब वह योगी हो गया है। परिस्थिति किसी को कहां से कहां लेकर जा सकती है, ये कोई बता नहीं सकता। उत्तम अग्रहरी ने बताया कि अभी ऐसे 50 विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया, जिसमें प्रमुख है 1 मीटर में 100 मीटर हाथ के बल चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया जाए। राज्य सरकार को पत्र लिखकर 26 जनवरी को हाथ के बल चलकर दुनिया को योग की ताकत से परिचित कराएंगे।
उत्तम अग्रहरि ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। युवा भारती पुरस्कार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड यंग अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड, यह सारे किताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। इन दिनों झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल काफ़ी चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल को दिया गया एक भूखंड झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल का है या नहीं। इस पर निर्माण कार्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है कहना संध्या दुधानी और राजू मोटवानी का। जो झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल की जो जगह का जो विषय चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? सर, झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल और जूनियर कॉलेज को दो बिल्डिंग्स हैं, बॉयज़ बिल्डिंग और गर्ल्स बिल्डिंग। गर्ल्स बिल्डिंग के पीछे एक प्लॉट है जो झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल को 1980 में डोनेट हुआ है। 1980 में ये प्लॉट हमें डोनेट किया गया है। जो प्लॉट हमने रखा हुआ था कि वहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बना के गर्ल्स के लिए कॉलेज बनेगा, एक प्लेग्राउंड बनेगा। उस प्लेग्राउंड, उस जगह के ऊपर कुछ लोगों ने, जो अज्जू रामलखियानी जो मोहन गाड़ो के बेटे हैं, और कुछ साथियों ने 60-70 लोग फ्राइडे के दिन नाइट को घुस के वहाँ पे लोगों के साथ पत्थर लेके, 4 लॉरी लेके वहाँ पे काम शुरू कर दिया। अगर प्लॉट वो अगर उनका है तो वो लीगली जा सकते हैं। ये मामला हमारी तरफ से हाई कोर्ट में जा चुका है। हाई कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो हमारे स्कूल को, हमारी ट्रस्ट को मंजूर है। पर जो काम कायदे के ख़िलाफ़ होगा तो हमारा स्कूल ये इनजस्टिस नहीं सहेगा। हम सब टीचर्स, हमारे हेड सब मिलके इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जिनकी ज़मीन है, ये बच्चों की ज़मीन है, बच्चों का प्लेग्राउंड है, उनका हक हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हम सच्चे हैं, सच्चाई की ही जीत होगी, फैसला हमारे ही हित में आने वाला है। पर जो वक्त हाई कोर्ट से मिला है, हमें हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट करना है, उल्लंघन नहीं करना है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए जो सही रहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ये बच्चों का प्लॉट है, बच्चों को ही मिलना चाहिए। आपका नाम? मैं संध्या दुधानी, डायरेक्टर ऑफ झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। मैं मोटवानी राजू, HM ऑफ प्राइमरी सेक्शन झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है 2013 से, और उस हाई कोर्ट की तरफ से हमें स्टे मिला हुआ है। पर ये जो फैमिली है, अज्जू रामलखियानी जो मोहन गाड़ो जी के बेटे हैं, चिराग रामलखियानी और उसके एसोसिएट्स अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ये ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। और ये सिंपली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सब हम लोग साथ हैं और ये इनजस्टिस सहन नहीं किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से मैं विनती करना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी से, महाराष्ट्र होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख जी से, आवर एजुकेशन मिनिस्टर मैडम वर्षा गायकवाड़ जी से, आवर गार्जियन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से, आवर MLA श्री कुमार आयलानी जी से, महापौर लीलाताई जी से, उप महापौर भगवान बालेराव जी से, शिवसेना अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी से, शिवसेना लीडर श्री धनंजय बोदारे जी से, TO के अध्यक्ष श्री ओमी कालानी जी से, NCP अध्यक्ष दामिनी मैडम जी से, NCP लीडर भारत गंगोत्री जी से, उल्लासनगर कांग्रेस प्रेसिडेंट रोहित साल्वी जी से, साई पार्टी लीडर जीवन इदनानी जी से, मनसे लीडर बंधु देशमुख जी से। ये सारे दिग्गज जो हैं वो हमारे साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो हमें ज़रूर जस्टिस मिलेगा। ये लैंड बच्चों के लिए है और ये फैसला जब कोर्ट के लिए छोड़ा गया है तो ये रात को चोरी छिपे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके हित में केस का फैसला आएगा तो हमें मंजूर है, लेकिन तब तक हमें उनका कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑनर करना चाहिए और हमें रुकना चाहिए और हमें अपनी बच्चों के लिए जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। TOK के अध्यक्ष श्री ओमी कालानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि उनके तरफ से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो उनके साथ हैं। पर प्लीज़ आप मैटर को ध्यान में रखिए, हमारे साथ होइए, बच्चों के साथ होइए। हम ये नहीं कहते कि किसी आप मैनेजमेंट के साथ हो जाइए, बच्चों के साथ हो जाइए, क्योंकि उनकी जगह है, ये सोसाइटी की प्लेस है। हमने इस विषय में प्रसिद्ध समाज सेवी पूर्व नगर सेवक मोहन गाड़ो के पुत्र अज्जू उर्फ अर्जनदास मोहनदास रामलखियानी से भी बात की। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। झूलेलाल स्कूल के बाजू में जो ज़मीन है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? झूलेलाल स्कूल के बाजू में बैरक नंबर 748 अपोजिट जो लैंड है
वो लैंड मेरी है। झूलेलाल स्कूल वालों ने 1.5 साल पहले भी कॉमन जो बाउंड्री रहती है वो तोड़ी थी और वहाँ पर अपनी गेट्स लगाई थी। उसके बाद मैंने सतीश तुनिया जी से कांटेक्ट में आया था। उन्होंने खड़े रह के मुझे वो दीवार फिर से वापस उठा के दी थी। आज 1.5 साल के बाद फिर झूलेलाल स्कूल वालों ने वही दीवार फिर से तोड़ दी है। उनका मतलब यही है कि ये हम लैंड ग्रैब करें। उनके पास आज तक कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी कागजात पेश नहीं किए और स्कूल मैनेजमेंट के टीचर्स को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चों से इंटरव्यू दिला के, टीचर्स को इंटरव्यू दिला के क्या सोच रहे हैं ये कि ये लैंड वो लेके जाएंगे। कहाँ पर था ये गार्डन? कोई प्रूफ है उनके पास? कुछ भी उनके पास प्रूफ नहीं है। आप सराउंडिंग एरिया में पीछे लवीना बिल्डिंग है, आप 36 फ्लैट वालों से जाके इंटरव्यू ले लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी थी। कोई भी आपको बोलेगा ये प्रॉपर्टी राम रखियानी परिवार की थी। पीछे 748 बैरक में जो रहते हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो वो लोग क्लियर बताएंगे कि ये हमारी पारिवारिक प्रॉपर्टी है। इस चीज को लेकर कोर्ट में भी विवाद चल रहा है और वो ऐसा है कि वो डेवलपमेंट का विवाद नहीं है। उसके लिए किसी ने, जिससे हमने प्रॉपर्टी परचेस की है, पार्ट ऑफ परचेस, उन्होंने नॉन सिटी एरिया थी, उसके लिए मंत्रालय में अपील डाली थी। उसके बाद उनकी अपील हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई। तो रिजेक्ट होने के बाद वो हाई कोर्ट गए और स्टे लेके आए। उन्होंने पार्ट ऑफ पोर्शन हमको उससे पहले ही बेच दिया था। अच्छा, एक चीज इसमें जो है ये कहते हैं स्कूल वाले कि इन्हें जो है ट्रस्ट को जो है दान में दी गई थी, इस पे क्या कहना है? उनके पास ऐसा कोई भी कागजात नहीं है, सब कागजात झूठे बनाए हुए हैं। ये कागजात बाहर निकाले, मैं उनको प्रूफ करके दूंगा झूठे कागजात कैसे बनते हैं शहर में। जमीन के दस्तावेज आपके पास है? जमीन के दस्तावेज पूरे मेरे पास है। किस प्रकार की आपकी मांग है? मेरी पुलिस प्रशासन से इस प्रकार की मांग है, झूलेलाल स्कूल ट्रस्ट के जो डायरेक्टर है महेंद्र मूलचंदानी जी और उनके साथीदार प्रकाश तल्लेजा एंड एसोसिएट, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लैंड ग्रेविंग का केस उनके ऊपर दर्ज किया जाए। बैरक नंबर 748 के पीछे लवीना सोसाइटी के बाजू में मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा है कि 1.5 साल पहले झूलेलाल स्कूल वालों ने मेरी दीवार तोड़ दी थी। तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। उसमें मेरे साथ में सतीश तुनिया जी थे और घनश्याम तुनिया जी थे और 2-3 उनके रिलेटिव्स थे। सब लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चले थे। तब मैंने उनको कंप्लेंट दर्ज करने को बोला था, लेकिन बड़े साहब ने मेरे को 149 देके, नोटिस देके, और महेंद्र मूलचंदानी, प्रकाश तल्लेजा को 149 का नोटिस देके बाहर निकाल दिया। तो मैंने पुलिस चौकी में भी बोला था 149 का जो नोटिस निकाले उसकी कॉपी दो, तो आज तक मुझे वो कोई भी कॉपी नहीं दी उन्होंने। उसके बाद फिर दीवार मेरे को सतीश तुनिया जी मेरे दोस्त है, वो उनके पिताजी पहले ट्रस्टी रह चुके हैं झूलेलाल स्कूल ट्रस्ट में और उन्होंने बहुत सारी जगह झूलेलाल स्कूल को डोनेट की थी। उन्होंने मुझे पूरी तरह से मदद की। जो दीवार तोड़ी गई थी उसको उठाने में मेरी पूरी मदद की सतीश तुनिया जी ने। उनका कहना यह है झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल वालों का कि ये जो जमीन है ये उनको डोनेट की गई है। इसमें किस बात की सच्चाई है? सेठ जी, ऐसा है कि उन्होंने कुछ डमी कागजात बनाए हैं। सबके सामने कागजात रखो, जेरास निकालो, मैं कागजात कैंसिल कराने की गारंटी लेता हूं कि वो कागजात कैसे कैंसिल कराने हैं, कैसे फर्जरी कागजात बने हैं, मुझे सब मालूम है किस किस ने बनाए हैं, कौन उसमें इन्वॉल्व है। मैं पूरी छानबीन करके आपको फिर इंटरव्यू दूंगा। आप बोले फर्जी कागज है तो आप कोर्ट में क्यों जाते? तो मेरे हाथ में एक भी कागज नहीं है। 5 रुपए के स्टैम्प पेपर वेपर कुछ भी बनता है शहर में। 5 रुपए के पेपर के ऊपर आप 1.25 एकड़ जमीन लिखवा दोगे? आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी। 6 माले का स्कूल बनाया है, 5 माले का, आज तक कोई परमिशन नहीं है आपके पास, सनत नहीं है, टीएलआर नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, हाउस टैक्स की पावती प्रॉपर नहीं है आपके पास। 1 लाख स्क्वायर फुट पे स्कूल बना हुआ है, तो आपने क्या दिया है? और आज की डेट में वो स्कूल प्राइवेट स्कूल, कमर्शियल स्कूल हो चुका है, ट्रस्ट का स्कूल नहीं है। आज की तारीख में 25 से 30 हजार रुपए हर साल की फीस ली जाती है। आप दावा करें कि वो जमीन आपकी है, तो आपके पास क्या प्रूफ? मेरे पास सेल डीड है अपनी, मेरे पास सेल डीड है।
उनका कहना यह भी था कि उस वो जो जगह है वहाँ से हमारा गेट था, नहीं, तो वहाँ पूरे पर आप पार्किंग करते थे। सब झूठी बात है। टीचर्स तो अभी आई ना, सब कोई 4 साल से आई, कोई 2 साल से आई, कोई 3 साल से आई, उनको क्या मालूम जमीन किसका है। आप उधर जाइए बैरेक नंबर 748 पे, आप 748 बैरेक पे जाइए, लवीना पैलेस में जाइए, आप किसी से भी जाके पूछिए सराउंडिंग एरिया में ये जमीन किसकी है। उनका यह भी कहना है कि हमने कोर्ट से स्टे लाया है। झूठी बात है, सब झूठी बात है। ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट मैंने ईश्वरी बाई करतारमल सेवलानी से लिया है और कुछ पार्ट मैंने प्रकाश रोचलानी से लिया है। उनके थ्रू, पहले प्रकाश रोचलानी उनके पावर ऑफ अटॉर्नी थे, वो गुजर गए, फिर मेरे को ईश्वरी बाई करतारमल ने मेरे को डायरेक्ट गिफ्ट डीड करके दिए, वो मेरे रिलेटिव में है। इसमें प्रकाश तलरेजा का क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं है, ओपनली ब्लैकमेल है। 3 लाख रुपया मांग रहा था मेरे से। कौन मांग रहा था? प्रकाश तलरेजा। वाया किसी के साथ मैसेज भेजा था, मैं उस व्यापारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर उसका कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपसे 3 लाख रुपए क्यों मांग रहा था? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। आप दो, मैं ये मामला बंद करा दूंगा, बार बार आपकी प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं वो मैं निकाल दूंगा। मैं वो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? वैल्यू क्या करने का, वैल्यू आप स्टैंप ड्यूटी से पूछो, रजिस्टर ऑफिस से। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं ऐसी मांग करता हूं, ये 1.5 साल में दूसरी बार मेरी दीवार तोड़ी गई है। वो दीवार पहले भी मैंने अपने पैसों से बनाई थी। अब झूलेलाल स्कूल का काम है, मुझे वो दीवार वापस बना के दो। और झूलेलाल स्कूल वालों के ऊपर जो उनके डायरेक्टर्स है, प्रकाश तलरेजा बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, और एक उनकी टीचर है सुनीता खत्री करके, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, लैंड ग्रैबिंग का मामला दर्ज होना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल से लगे हुए प्लॉट के विषय में बुधवार को प्रकाश तलरेजा की एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई। आइए दिखाते हैं आपको भी ये वीडियो। हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, वह चाहे जो मतलब इस वीडियो का निकाले। यार क्या पकड़ इसको, पकड़। क्यों मेरी बहन क्यों मार रही है? मेरी बहन क्यों मार रही है? क्यों मेरी बहन क्यों मार रही है? जाओ जाओ जाओ, घे 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 घे। मेरी बहन क्यों मार रही है? मेरी बहन मेरी बहन क्यों मार रही है? कि लड़कियां बुला के मुझे मारा है। देखिए, ये है सिंधी समाज को बताना चाहता हूं कि TOK का अस्तित्व क्या है। गुंडा पार्टी मैं बताता हूं ना। झूलेलाल स्कूल की एक ज़मीन है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए रिजर्व है। वो ज़मीन इन्होंने 2 से 3 दिन से लगातार रोजाना रात को बाउंड्री लगा के हड़प रहे हैं। हमने उनको रोका, पुलिस प्रशासन ने मदद की, ACP साहब खुद आए, उन्होंने उनका काम बंद करवाया। और आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई शाम को 5 बजे के लिए। सीनियर साहब और ACP साहब के ऑफिस में मीटिंग है। वो निर्णय हुआ कि मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद मैंने ACP साहब को बोला, साहब बाहर इन लोगों की फील्डिंग लगी हुई है मुझे मारने के लिए। बोला साहब आपको कुछ नहीं होएगा। सीनियर साहब ने कमिटमेंट किया। उसके बाद में अभी जैसा बाहर आया, गाड़ी चालू किया, मुझे TOK के कुछ लड़कियां बुलाई। लड़के लोग उनके जो फंटर्स लेके घूमते हैं, ये जो गुंडागर्दी TOK की चलती है, उन्होंने मुझे इस तरह से मारा है। ये मेरा ब्लड निकल रहा है, ये मेरा फेस देखिए, मेरी बॉडी देखिए, बहुत बुरी तरह से मारा है। TOK का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है उल्लासनगर में। TOK का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है उल्लासनगर में, जिसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं। TOK का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है। पदाधिकारी नहीं हूँ मैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे पास अटॉर्नी है और मैं हाई कोर्ट से पिटिशनर हूँ। मैंने वो पिटीशन जीती है और मेरे पास मैंने सारे दस्तावेज है ना। अभी UMC कमिश्नर के पास मीटिंग चल रही है, जहाँ पर आमदार कुमार एलानी साहब भी हैं, मैं सुखरामानी साहब भी हैं, झूलेलाल स्कूल के ट्रस्टी महेंद्र मूलचंदानी जी भी हैं, और भी कई लोग। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है।
यहाँ पर स्कूल के प्रशासन की टीचर्स को बुलाया गया था। मैं उनके साथ आया, टीचर्स के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की उनके लड़कों ने। तब पुलिस ने बोला कि कहीं ये ना हो, इसीलिए उनको भेज दिया। और उनके एज अ रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं यहाँ बैठा था, हमारी बात हुई। उसके बाद इन लोगों ने मुझे इस तरीके से मारा है। न्याय प्रविष्ट स्टेटस को है, स्टेटस को के बावजूद उन्होंने उस जमीन को हड़पा है आधी रात को बैठ के, जिसका वीडियो फुटेजेस वॉइसेस मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ। ओमी कलानी खुद रात को चड्डी और बनियान में आया था और पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के गया मैं जाके उस जमीन को हड़पता हूँ, किसमें दम है आके बंद करा रहे। उसके बाद यहाँ धमकी देने के बाद वो वहाँ पर जाके ज़मीन खुद हड़पाई है। उनके सारे एसोसिएट मिलके वहाँ बैठे, चड्डी और बनियान में आया था। पुलिस के सामने जो बदसलूकी की उसके भी मेरे पास फुटेजेस और वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ। ये है हमारे टीओके का अस्तित्व। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अमरनाथ में दिन दहाड़े लूट की घटना भवानी ज्वेलर्स में लोग भूले ही नहीं थे कि अब कोल्हेर गांव में 2 युवकों द्वारा घर में घुसकर गोलीबारी किए जाने की घटना चर्चा में है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। भिवंडी के केल्हेर गांव में दिन दहाड़े जय दुर्गा कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के घर में घुसकर एक महिला पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। महिला का नाम जय श्री शिवराम धड़े बताया जा रहा है। इस सप्ताह में इस गांव में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है। महिला पर गोलीबारी का कारण अभी पता नहीं हुआ है। जयश्री को एसएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रेलवे में मनचले युवकों की सक्रियता अधिक ही बढ़ गई है। इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगा सकता। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। पनवेल थाने की धीमी लोकल में मनचलों ने लिखा लड़की मिलेगी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। लोकल ट्रेन को मुंबई शहर की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन अब ये लोकल ट्रेन मनचलों के लिए शरारत का जरिया बन गया है। लोकल ट्रेन में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला अक्सर सुनाई देता है, लेकिन अब इन मनचलों ने लोकल ट्रेन में भी अश्लील शब्द लिखना शुरू कर दिया है। यह अश्लील शब्द पनवेल से ठाणे के लिए निकलने वाली आखिरी लोकल के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की सीट पर यह लाइन लिखी थी। ये ट्रेन पनवेल से रात 12:19 पर निकलती है, जो कि ठाणे में रात 1:12 पर पहुंचती है। इस बात की शिकायत रेलवे से करने के बाद रेलवे अधिकारियों ने दोषियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 91 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। मुंबई में 91 रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल 25 पैसों से महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 91 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल के भाव पिछले 2 साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे में पेट्रोल के भाव 90 रुपए लीटर तक चले गए हैं। इसके पहले 4 अक्टूबर 2018 को पेट्रोल का भाव 91.34 रुपए था और अभी पेट्रोल का भाव 91.7 रुपए है। देश में बार बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ ही रहे हैं। पिछले हफ्ते में कंपनियों ने 2 दिन ईंधन की कीमत बढ़ाई थी। उसके बाद लगातार 5 दिन तक वही ईंधन की कीमत थी। पिछले 10 महीनों में पेट्रोल का भाव 14 रुपए और डीजल 12 रुपए से महंगा हुआ है। धीमी गति से होने वाली ईंधन की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आदि योगी क्लिनिक में पेशेंट के लिए विशेष सुविधाओं का आयोजन किया गया है। यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं बहुत ही कम कीमत पर दे रहे हैं। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। मैं डॉक्टर राहुल काड़े, सर डॉक्टर राहुल तिवारी है, फिजिशियन हैं। हमने योगी धाम परिसर में जो कल्याण वेस्ट में आता है, यहाँ पे आदि योगी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चालू किया है। इस क्लिनिक चालू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कल्याण ईस्ट, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर और जो पेरीफेरी है, इन पेरीफेरी के जो पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स को
सुपर स्पेशलिटी जो कंसल्टेंट है, जो कि वोकार्ड हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल या ग्लोबल हॉस्पिटल से आते हैं, उन लोगों की सर्विसेज, उन लोगों की फैसिलिटी ये पेरीफेरी के जो पेशेंट्स हैं इनको मिलना चाहिए। इसलिए हमने ये सब प्रयास किया है। यहाँ पे डॉक्टर माजदा तुरेल जैसे स्पाइन सर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन है, कार्डियोवास्कुलर सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, और लगभग सभी फैसिलिटी हमने यहाँ कवर की है। इसका उद्देश्य यही है कि जो पेशेंट्स हैं इस एरिया के, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं यहाँ मिल सके। हमारा नाम है डॉक्टर माजदा तुरेल। हम वोकार्ड हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन सर्जन हैं, और हम ये आदि योगी क्लिनिक पे आते हैं हर सेकंड ट्यूसडे ऑफ हर महीने के सेकंड ट्यूसडे को आते हैं 2 बजे। और ये यहाँ का पूरा एरिया है जो कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, इस एरिया के सारे पेशेंट्स को हम देखना चाहते हैं, और उनको जो प्रॉब्लम्स है ब्रेन और स्पाइन के, ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर्स हो सकता है, ब्रेन के वैस्कुलर मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं, अकड़ी की बीमारी हो सकती है, याददाश्त की बीमारी हो सकती है, स्पाइन में गर्दन में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, साइटिका जिसको बोलते हैं, लंबर डिस्क डिजीज़ जिसको बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइन की पूरी जो बीमारियां हैं उनका हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और अगर उनको एडमिशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम आगे जाके वहाँ पे वोकार्ड हॉस्पिटल बॉम्बे सेंट्रल में उनकी देखभाल कर सकते हैं। अभी हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए वो काफ़ी एडवांस हो गई है, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। हम उसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स ऑपरेट होते हैं और स्पाइन के पेशेंट्स 1-2 दिन के बाद घर जा सकते हैं, कभी कभी उसी दिन घर जा सकते हैं। ब्रेन के पेशेंट्स 3-4 दिन में घर जा सकते हैं। तो अभी अपने पास टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है जिनसे हम सर्जरी 99% सक्सेस रेट के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं लोगों को कि इन सब तकलीफ़ों का हमारे पास अभी इलाज है यहाँ पे, और हम आभारी है इस जगह के जिसने हमको बुलाया है, और हम यहाँ पे आके पेशेंटों की सेवा कर सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महावितरण विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ नवंबर से मुहिम चला रखी है। अकेले भांडू परिमंडल में ही बिजली चोरों के 116 प्रकरण पकड़े गए हैं, जिसमें लगभग 24 लाख रुपए की बिजली चोरी का मामला उजागर हुआ है। हे बघा, या पुढे बघा मीटरमध्ये बाहेरचे कंपोनंट टाकले जातात, फोटो काढ। हे बघा, हे बघा, हे रेजिस्टन्स आहे, म्हणजे मीटर स्लो करायसाठी बाहेर टाकले गेले। मला काय समजलं नाही, हे वायर असते का? हा, ही एक्स्ट्रा वायर टाकले मीटरमध्ये। मीटर खोलून जवळचा का हे बघा, ही आम्हाला आता एक वीज चोरी सापडली आहे। याच्यामध्ये कसं केलं आहे बघा, इथून सर्व्हिस वायर ही आली मीटरला, मीटरमधून आउट गोईंग ह्या MCBला गेली, MCBवरून हा एक चेंज ओव्हर बसवला आहे। आता ह्या चेंज ओव्हरला काय केलं आहे, ही जी पिवळी वायर आपणास दिसते ही सर्व्हिस वायरच्या न्यूट्रलला टॅप करून ह्या चेंज ओव्हरमध्ये टाकली आहे, आणि ह्या मीटरला फक्त न्यूट्रलला सिटी असल्या कारणाने हा मीटर फक्त न्यूट्रल थ्रू जाणाराच करंट रेकॉर्ड करतो। तर याचा फायदा उचलून ग्राहकाने असं केलं आहे की हा चेंज ओव्हर जर आपण मध्ये ठेवला तर तो ऑफ असतो, आणि जर खाली ठेवला, आता जर खाली केला तर हे 2 सर्किटमध्ये येतात। फेस तर आहेच ऑलरेडी सर्किटमध्ये, टॅप केलेली न्यूट्रल, टॅप केलेली न्यूट्रल आहे ही सर्व्हिसमध्ये येते, आणि मीटर बायपास होते, आणि न्यूट्रल बायपास होते, मीटरचे न्यूट्रल ही बायपास होते आणि मीटरवर पल्स पडणं बंद होतं। आता हा चेंज ओव्हर आपण वरती केला तर ही न्यूट्रल काम न करता मीटरची न्यूट्रल सर्किटमध्ये येते आणि मीटर ऑन होतो। आता पल्स पडतोय, पडला पडला। तर अशा प्रकारे ही चोरी, आता न्यूट्रल कुठं बायपास केले ते दाखवते। ही मी जे खाली सांगितलं होतं तुम्हाला की न्यूट्रलला सर्व्हिस वायरला न्यूट्रल बायपास केली आहे,
तर ही बघा, ही सर्व्हिस वायर आपली आहे. या सर्व्हिस वायरची ही न्यूट्रल आहे आणि या न्यूट्रलला ही येल्लो वायर टॅप केलेली आहे, पण फेजला नाही केली बघा. फेज डायरेक्ट तसाच्या तसा खाली गेला. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो ये थी आज की कुछ खास खबरें. फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अगर आपके परिसर में कोई घटना घटती हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.